Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच एक तथाकथित चीनी कॉलमिस्ट झोंगशिन ने दावा किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने तिब्बत में भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, हमारी वायुसेना ने तिब्बत में भारतीय लड़ाकू जेट सुखोई Su-30 को मार गिराया। पोस्ट का आर्काइव वर्जन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन चलिए अब करते हैं पोस्टमार्टम इस झूठ का और बताते हैं कि सच क्या है। सुखोई S-30 लड़ाकू विमान को मार गिराने जैसी किसी घटना के बारे में न तो भारत न ही चीन सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, न ही उनके पास कोई जानकारी है। इस घटना की रिपोर्ट किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने नहीं दी है। भारत सरकार के PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने झोंगशिन नाम के इस ट्विटर यूजर का डिटेल्ड फॉरेंसिक विश्लेषण किया, जो अपने बारे में दावा करता है कि वो अमेरिका के टेक्सास में चाइना ग्रोव में रहता है। हालांकि पड़ताल में इस शख्स के पाकिस्तान का होने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि ये व्यक्ति अपनी पहचान, अपने लोकेशन दोनों के बारे में झूठ बोल रहा है। आइए हम ऐसे कई पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो इसकी सच्चाई सामने लाते हैं। सबसे पहले जनाब की अंग्रेजी को देखिए। ट्विटर हैंडल झोंगशिन के बायो के मुताबिक ये व्यक्ति चीन का कॉलमिस्ट है, जो चीन और पाकिस्तानी मामलों का जानकार है, लेकिन इसके बायो सेक्शन में ही करंट अफेयर्स की गलत स्पेलिंग करंट अफेयर लिखी है। अपने एक ट्वीट में यह व्यक्ति चीनी होने का दावा करता है, लेकिन चाइनीज को इसने चाइनीस लिखा है। यहां तक कि सुखोई वाले ट्वीट में भी उसने फाइटर जेट को मार गिराने के लिए शट डाउन शब्द का इस्तेमाल किया है। ट्विटर बायो के अनुसार यह ट्विटर प्रोफाइल शुक्रवार 20 मार्च 2020 को बनाई गई। इससे 6 अक्टूबर तक सिर्फ 43 ट्वीट किए गए। दूसरा है मेड इन चाइना। चीन का यह कथित स्तंभकार झोंगशिन सिर्फ 6 वेरीफाइड अकाउंट को फॉलो करता है। इनमें से ज्यादातर मीडिया संगठनों से संबंधित है। यह अजीब है कि यह व्यक्ति ECNS.cn को छोड़कर चीन से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संगठन को फॉलो नहीं करता। यहां तक कि यह व्यक्ति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी विदेश मंत्रालय या बीजिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को भी फॉलो नहीं करता है। तीसरा है भारतीय सेना की प्रमुख की फर्जी तस्वीर। इस आदमी ने 25 अगस्त को भारतीय सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग की एक फर्जी तस्वीर शेयर की, जो असली तस्वीर से छेड़छाड़ करके बनाई गई थी। संभवतः उसके जनरल सुहाग को मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समझ लिया, क्योंकि कैप्शन में उसने उन्हें रावत लिखा है। जनरल सुहाग की असली तस्वीर फर्स्ट पोस्ट के इस लेख में देखी जा सकती है। चौथा है चोरी की प्रोफाइल पिक्चर। ट्विटर हैंडल @ZhongXN ने जो प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल किया है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर फेंग चोंग की है। जब हमने तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो हमें प्रोफेसर वोंग की यही तस्वीर एजुकेशनल वेबसाइट पर मिली। AFWA ने प्रोफेसर फेंग वोंग से संपर्क किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि इस ट्विटर हैंडल पर इस्तेमाल तस्वीर उन्हीं की है और एक दशक से ज्यादा पुरानी है। प्रोफेसर वोंग ने कहा कि उस समय मैं बीजिंग के शिंगुया विश्वविद्यालय में ब्रूकिंग्स यानी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के निदेशक के रूप में काम कर रहा था। इसे फ्रॉड बताते हुए उन्होंने कहा कि वो इस बारे में ट्विटर को रिपोर्ट करेंगे। पांचवा, ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान के बारे में है। ये यूजर टेक्सास में रहने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका के बारे में इसका एक भी ट्वीट नहीं है। इससे ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान या चीन के बारे में है। TheVisualize.com वेबसाइट से मिले डेटा के अनुसार इस अकाउंट से सबसे ज्यादा बार #पाकिस्तान और #इमरान खान वॉइस ऑफ पीस जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। छठा है ज्यादातर फॉलोवर इसके लाहौर और कराची से हैं। ट्विटर बायो के मुताबिक यह व्यक्ति टेक्सास अमेरिका के चाइना ग्रोव में रहने का दावा करता है, लेकिन जब हमने इस ट्विटर हैंडल को फॉलोवर वोंग वेबसाइट पर सर्च किया तो इसके ज्यादातर फॉलोवर की लोकेशन अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में भी इसका ज्यादातर फॉलोवर लाहौर और कराची से है। ये ऐप जियोग्राफिकल लोकेशन पता करने के लिए ट्विटर ऐप के लोकेशन फील्ड का इस्तेमाल करता है, जो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन ये संभावना नहीं है कि इस व्यक्ति के सभी फॉलोअर्स का लोकेशन का डेटा गलत हो। इससे भी पता चलता है कि ये यूजर पाकिस्तान का है। सातवां, बार बार ट्विटर हैंडल बदलना। हर ट्विटर अकाउंट की एक परमानेंट आईडी होती है। ट्विटर हैंडल को कई बार बदला जा सकता है, लेकिन आईडी वही रहती है। हमने ट्वीट बीवर की मदद से इस ट्विटर अकाउंट की आईडी का पता किया और उसे गूगल सर्च किया।
ये आईडी है 1241-027-886594875393। इस आईडी में हमें पता चला कि इससे पहले ये व्यक्ति अपना नाम हुयिन और फिर झोंगशिन रख चुका है। उस वक्त इसके 226 और 967 फॉलोअर थे। 8वां, अटपटे वक्त पर ट्वीट करना। ये जानने के लिए कि अकाउंट सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहता है, हमने वेबसाइट foller.me का इस्तेमाल किया। कि इस वेबसाइट से किसी यूजर के एक्टिव रहने का समय के बारे में मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है, लेकिन यह डेटा यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यानी यूटीसी में है। अगर हम ये मान भी ले कि यह व्यक्ति टेक्सास में रहता है तो इसकी ज्यादातर एक्टिविटी रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच होती है। ये टाइमिंग असंभव तो नहीं, लेकिन अटपटी जरूर है। हालांकि इसकी टाइमिंग को पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो इसके ज्यादातर ट्वीट दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच के हैं। इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति अमेरिका में रहने का दावा करता है, लेकिन ये संभवतः पाकिस्तान में रहता है। इसलिए जो ये खबर फैलाई जा रही है कि सुखोई को मार के गिरा दिया गया है, ये दावा पूरी तरह बकवास है। ये ट्वीट एक फर्जी अकाउंट से किया गया है जो किसी और के नाम पर बना है। इस अकाउंट से लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसलिए सतर्क रहें और ऐसे खबरों से बचें।